क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटा बच्चा कितनी तेजी से नई चीजें सीख लेता है? वो गिरता है, उठता है और फिर मुस्कुरा देता है। ऐसा इसीलिए नहीं कि उसका दिमाग तेज है, बल्कि इसीलिए कि उसका दिमाग एम्प्टी है। वो प्री कंसीव्ड नोशंस यानी पहले से बनी बनाई धारणाओं के बोझ से दबा हुआ नहीं है। वो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसी वो है, ना कि वैसे जैसी उसे दिखाई जानी चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी मास्टरपीस किताब के सफर पर ले जाने वाला हूं जो आपकी सोच की जड़ों को हिला देगी। ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड बाय शुनर्यू सुजुकी। ये किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है, बल्कि एक आईना है जो आपसे एक सीधा पर गहरा सवाल पूछती है। अगर आप अपनी जिंदगी के हर पल को बिल्कुल पहली बार की तरह जिए तो क्या होगा? जरा रुकिए और इमेजिन करिए, वही रोज की सुबह की चाय, लेकिन आप उसे ऐसे पी रहे हैं जैसे आपने कभी स्वाद ही ना चखा हो। अपने पार्टनर को ऐसे देख रहे हैं जैसे आप उनसे पहली बार मिले हों। अपने बोरिंग से लगने वाले काम को ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कोई नया रोमांचक प्रोजेक्ट हो। क्या आपको महसूस हो रहा है कि अचानक हवा में एक ताजगी आ गई है? यही जादू है ज़ेन का। सुजुकी रोशी का एक बहुत ही मशहूर और गहरा कोट है, इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, बट इन द एक्सपर्ट्स माइंड देयर आर फ्यू। जब हम खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा घड़ा पहले से ही भरा होता है। लेकिन एक बिगिनर के लिए पूरी कायनात एक लेबोरेटरी है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में उतरेंगे और जानेंगे क्यों आपका एक्सपर्ट माइंड ही आपकी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक आपकी भागती हुई जिंदगी में इनर पीस का बटन दबा सकती है। और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी रोजमर्रा की बोरियत को फ्रेशनेस और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में बदल सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि आने वाले 10 मिनट आपकी थिंकिंग को हमेशा के लिए रीसेट करने वाले हैं। चलिए इस रूहानी सफर को शुरू करते हैं। अध्याय 1, पोस्चर, जब शरीर बनता है चेतना का आईना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बैठने की मुद्रा आपकी पूरी वाइब बदल सकती है? शुनर्यू सुजुकी का मानना था कि सही पोस्चर में बैठना ध्यान की कोई तैयारी नहीं, बल्कि अपने आप में ध्यान का चरम है। जब आप फुल लोटस या हाफ लोटस मुद्रा में बैठते हैं और अपने स्पाइन को आकाश की ओर सीधा तानते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हैं कि आप पूरी तरह जागरूक और उपस्थित हैं। यह सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों का खेल नहीं है, यह आपकी कॉन्शियसनेस को एक सांचे में ढालने जैसा है। जैसे एक सुंदर बर्तन उसमें रखे पानी को आकार देता है, ठीक वैसे ही आपका शरीर आपके मन को दिशा देता है। जब शरीर संतुलित होता है तो बिखरा हुआ मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। आपकी पोस्चर आपकी अपनी गुरु बन जाती है, जो बिना एक शब्द बोले आपको गरिमा और स्थिरता सिखाती है। सुजुकी कहते हैं कि सही मुद्रा में बैठना एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। यहाँ साधन ही साध्य है। जब आप अडिग बैठते हैं तो आप अपनी वास्तविक प्रकृति, ट्रू नेचर से उसी पल जुड़ जाते हैं। अध्याय 2, ब्रीदिंग, ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल। सांस, वो जादुई धागा जो आपके जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता है, फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। सुजुकी रोशी के लिए ब्रीदिंग ज़ेन अभ्यास का धड़कता हुआ दिल है। जब आप अपनी सांसों को काउंट करते हैं या बस उन्हें महसूस करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप अचानक समय की कैद से आजाद हो जाते हैं। न कल की चिंता, न बीते हुए कल का पछतावा, सिर्फ ये एक पल और आपकी आती जाती सांस। सोचिए, हर एक इनहेल एक नया जन्म है और हर एक एक्सहेल एक छोटी सी मृत्यु। ये अभ्यास आपको जीवन को स्वीकार करना और पुरानी बातों को लेट गो करना सिखाता है। ये इतना सिंपल है कि हमारा जटिल दिमाग इसे समझ नहीं पाता। जब आप सांस के साथ एकाग्र होते हैं तो आप केवल हवा अंदर नहीं ले रहे होते, बल्कि आप पूरे यूनिवर्स की लय के साथ सिंक हो रहे होते हैं। सुजुकी हमें याद दिलाते हैं कि पूर्णता किसी हिमालय की चोटी पर नहीं, बल्कि इसी एक छोटी सी सांस में छिपी है। सांस के साथ जीना ही वास्तव में होश में जीना है। अध्याय 3, नियंत्रण, जब अनुशासन ने स्वतंत्रता को डेट पर बुलाया। हम अक्सर सोचते हैं कि कंट्रोल का मतलब है अपने मन पर मिलिट्री शासन चलाना, लेकिन सुजुकी कहते हैं कि अगर आप अपने मन को एक तंग डिब्बे में बंद करेंगे तो वो किसी प्रेशर कुकर की तरह फटने को तैयार रहेगा। असली नियंत्रण कोई स्लेवरी नहीं, बल्कि एक ग्रेसफुल डांस है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक जंगली घोड़े को एक छोटे से अस्तबल में कैद कर देंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और लाते मारेगा। लेकिन अगर आप उसे एक विशाल हरे भरे मैदान में छोड़ दें जहां बाढ़ तो है पर वो बहुत दूर है, तो घोड़ा शांत रहेगा। वो महसूस करेगा कि वो आज़ाद है, जबकि असल में वो आपकी देखरेख में है। सुजुकी की काओ इन अ पास्चर वाली थ्योरी यही सिखाती है। अपने मन को स्पेस दें, उसे दौड़ने दें, लेकिन अपनी अवेयरनेस की बाढ़ को कभी ना हटाएं।
जब आप मन को जरूरत से ज्यादा कसना छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद आपके पास लौट आता है। यही तो विडंबना है। जब आप छोड़ना सीखते हैं तभी आप वास्तव में काबू करना सीखते हैं। अध्याय 4, तरंगे, वेव्स। मन के समंदर में सर्फिंग करना सीखें। क्या आपने कभी समंदर की लहरों को शांत करने की कोशिश की है? अगर आप पानी को दबाएंगे तो और भी ज्यादा छपाक होगी। सुजुकी का ये नजरिया आपके होश उड़ा देगा। मेडिटेशन का मतलब विचारों को डिलीट करना नहीं है। आपका मन एक थॉट फैक्ट्री है और फैक्ट्री का काम है प्रोडक्शन चालू रखना। समस्या विचार नहीं है, समस्या यह है कि हम हर लहर के साथ बहने लगते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका मन आपको पुरानी यादों, भविष्य की चिंताओं या डिनर के मेन्यू की सैर पर ले जाएगा। सुजुकी कहते हैं, लहरों को आने दो। वे कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके मन की ऊर्जा का ही हिस्सा है। जैसे एक सर्फर लहरों को रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उनके ऊपर संतुलन बनाकर सवारी करता है, आपको भी अपने विचारों के साथ वही करना है। विचार और मन अलग अलग नहीं है, जैसे लहर और पानी एक ही हैं। जिस दिन आप विचारों से लड़ना बंद करके उन्हें सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू कर देते हैं, उस दिन समंदर की उथल पुथल के बावजूद आपके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। याद रखिए, समंदर सतह पर चाहे जितना भी शोर मचाए, उसकी गहराइयों में हमेशा सन्नाटा ही रहता है। अध्याय 5, मन के खरपतवार, कचरे से कंचन तक। जरा सोचिए, आपका मन एक आलीशान बगीचा है, लेकिन अक्सर हमें इसमें सुंदर फूलों के बजाय ईगो, अंतहीन इच्छाओं और एंग्जाइटी के जंगली खरपतवार ही नजर आते हैं। सुजुकी रोशी यहाँ एक ऐसी बात कहते हैं जो किसी लाइफ हैक से कम नहीं है। आमतौर पर हम इन बुरे विचारों को उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं, इनसे नफरत करते हैं, लेकिन सुजुकी कहते हैं, ठहरिए, इन्हें फेंकिए मत। ज़ेन दर्शन के अनुसार ये खरपतवार असल में आपके आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी खाद हैं। एक चतुर बागवान कभी कचरे को बेकार नहीं समझता। वो जानता है कि सड़ी गली पत्तियां ही मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगी। ठीक वैसे ही आपके नकारात्मक विचार और आपकी गलतियां आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके टीचर्स हैं। जब आप अपनी कमजोरियों से लड़ना बंद कर देते हैं और उन्हें स्वीकार भाव से देखते हैं, तो वही मानसिक कचरा आपकी समझ को गहरा कर देता है। ये नजरिया बेहद लिबरेटिंग है। अब आपको अपने विचारों से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस उनके साथ बैठिए, उन्हें पहचानिए और उन्हें अपनी साधना को पोषित करने दीजिए। याद रखिए, बिना कीचड़ के कमल नहीं खिलता। अध्याय 6, अभ्यास की सबसे बड़ी चूक, मंजिल की तलाश ही रुकावट है। हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर काम किसी परिणाम के लिए करते हैं। हम मेडिटेशन भी इसी उम्मीद में करते हैं कि एक दिन हमें एनलाइटनमेंट का कोई बड़ा धमाका महसूस होगा या हमें परम शांति मिल जाएगी। सुजुकी इसे अभ्यास की सबसे सूक्ष्म और घातक गलती बताते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप कुशन पर इसलिए बैठे हैं ताकि आपको कुछ मिल जाए, तो आप ज़ेन के असली मर्म से कोसों दूर हैं। ज़ेन कोई सीढ़ी नहीं है जिसे चढ़कर कहीं पहुंचना है। ये तो बस वहीं खड़े रहने की कला है जहां आप अभी हैं। इसे ऐसे समझिए, आप एक खूबसूरत वादी में सैर कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें सिर्फ उस साइन बोर्ड को ढूंढ रही हैं जिस पर द एंड लिखा हो। इस चक्कर में ना तो आप ठंडी हवा महसूस कर पाते हैं, ना ही परिंदों का संगीत सुन पाते हैं। सुजुकी का संदेश सीधा है, द जर्नी इज द डेस्टिनेशन। हर सांस अपने आप में पूर्ण है। जब आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी इनाम के लालच के बैठते हैं, तो वो पल अपने आप में पवित्र हो जाता है। अभ्यास का अर्थ बुद्ध बनना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि इस पल में अपनी सारी खामियों के साथ आप पहले से ही पूर्ण हैं। अध्याय 7, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड, जब सीमाएं ही आकाश बन जाती हैं। मानव जीवन एक गजब का पैराडॉक्स है। हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ हमारी नश्वरता यानी मॉर्टैलिटी है और दूसरी तरफ हमारी अनंत चेतना। सुजुकी इस रहस्य को बड़े प्यार से समझाते हैं। हमारा शरीर एक मिट्टी के बर्तन जैसा है जिसकी एक निश्चित क्षमता है, लेकिन उसके भीतर जो बुद्ध प्रकृति है वो उस असीमित आकाश की तरह है जिसका कोई अंत नहीं। अक्सर हम अपनी सीमाओं से लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, लेकिन जादू तो तब होता है जब हम इन सीमाओं को गले लगा लेते हैं। सोचिए, यदि कैनवस की सीमा ना होती तो चित्रकार पेंटिंग कहाँ बनाता। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं, बल्कि वो चाबी है जो अनंत के द्वार खोलती है।
जब आप अपनी छोटी सी बूंद जैसी हस्ती को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तभी आप अनुभव करते हैं कि वो बूंद असल में सागर से अलग कभी थी ही नहीं। सीमाओं के भीतर रहकर असीमित को जीना ही असली ज़ेन है। अध्याय 8, प्रयास रहित प्रवाह की कला। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद सकें या जबरदस्ती मेडिटेट करके हासिल कर सकें। सुजुकी कहते हैं कि शांति को पाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे गंदे पानी को हाथ से साफ करने की कोशिश करना। आप जितना हाथ मारेंगे, पानी उतना ही गंदा होगा। असली शांति तो छोड़ देने में है। ये कोई आलस्य नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रेजेंस है। जैसे एक गहरा समुद्र ऊपर से लहरों से भरा हो सकता है, पर उसकी गहराइयों में एक अटूट सन्नाटा होता है, वैसे ही जीवन की भागदौड़ के बीच आपकी आंतरिक जलवायु स्थिर होनी चाहिए। चाहे आप ऑफिस की फाइलें निपटा रहे हों या रसोई में बर्तन धो रहे हों, यदि आप उस पज के साथ फ्लो में हैं, तो आप शांत हैं। ये शांति बाहरी शोर पर नहीं, बल्कि आपके भीतर के इक्विलिब्रियम पर निर्भर करती है। याद रखिए, तूफान के बीच में भी एक केंद्र होता है जो बिल्कुल स्थिर होता है। वही आपकी असली प्रकृति है। अध्याय 9, शब्दों के पार का सच। क्या आपने कभी डूबते सूरज को देखकर वो खामोशी महसूस की है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं? सुजुकी हमें उसी जोन में ले जाते हैं जिसे प्योर एक्सपीरियंस कहते हैं। ये चेतना के उस शोर से परे है जहां हमारा दिमाग हर चीज को लेबल करने की कोशिश करता है। सच्चा ज़ेन अनुभव तब शुरू होता है जब मैं और संसार के बीच की दीवार ढह जाती है। जब आप सोचते नहीं, बस होते हैं, तब आप वास्तविकता को उसके रॉ और ऑथेंटिक रूप में देखते हैं। यहाँ देखने वाला और दृश्य अलग अलग नहीं रह जाते, दोनों एक ही लय में नाचने लगते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे गूगल पर सर्च नहीं किया जा सकता और ना ही किताबों में कैद किया जा सकता है। ये तो एक स्वाद है जिसे चखना पड़ता है। जैसे ही आप मैं जान गया हूं का अहंकार छोड़ते हैं, वैसे ही वो रहस्य आपके सामने नाचने लगता है। ये वो शून्य है जिसमें ब्रह्मांड का सारा संगीत छिपा है। अध्याय 10, सिंगल माइंडेड वे। एकाग्रता या बस एक गहरा डूबना। हम अक्सर कंसंट्रेशन का मतलब समझते हैं दांत भींचकर, माथे पर पसीना बहाते हुए किसी चीज पर जोर लगाना। सुजुकी कहते हैं, भाई, ये एकाग्रता नहीं, ये तो खुद के साथ कुश्ती है। असली सिंगल माइंडेडनेस तब है जब आप और आपका काम अलग अलग ना रहें। जब आप चाय पी रहे हों तो दुनिया की सारी डेडलाइंस और नोटिफिकेशंस को खूंटी पर टांग दें। चाय की उस एक चुस्की में ब्रह्मांड को महसूस करें, उसकी गर्माहट, उसकी महक, उसकी सादगी। असल में हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। सिंगल माइंडेड होने का मतलब है उस बंदर को जमीन पर उतारकर बस होने का आनंद लेना। जब आप चलते हैं तो बस चलें, जब आप सुनते हैं तो बस एक कान बन जाएं। ये कोई हैवी टास्क नहीं है, बल्कि ये तो खुद को बंटने से बचाने की कला है। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो संघर्ष खत्म हो जाता है और एक अद्भुत फ्लो पैदा होता है। अध्याय 11, रेपिटेशन। बोरियत नहीं, बल्कि गहराई का जादुई दरवाजा। हम अक्सर कहते हैं वही बोरिंग रूटीन, लेकिन सुजुकी का नजरिया यहाँ एक जोरदार ट्विस्ट देता है। वे कहते हैं कि रेपिटेशन उबाऊ नहीं, बल्कि एक मास्टरपीस बनाने की प्रक्रिया है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर हजारों बार छेनी मारता है, तब जाकर मूर्त निकलती है, वैसे ही रोज का वही अभ्यास आपको तराशता है। क्या आपने कभी गौर किया है, कोई भी दो सुबहें एक जैसी नहीं होती। हवा की नमी, सूरज की रोशनी का कोण और यहाँ तक कि आपके शरीर की कोशिकाएं भी हर पल बदल रही हैं। जब आप रोज एक ही आसन पर बैठते हैं या वही काम करते हैं, तो आप दरअसल एक नए आप के साथ उसे कर रहे होते हैं। रेपिटेशन हमें सिखाता है कि जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लय है। ये हमें सतह के शोर से नीचे ले जाकर उस शांत गहराई से मिलवाता है जहां स्थिरता और बदलाव एक साथ नाचते हैं। हर सांस नहीं है, हर कदम पहला कदम है। जिसे हम मोनोटनी कहते हैं, ज़ेन की नजर में वही इन्फिनिटी का द्वार है। अध्याय 12, ज़ेन एंड एक्साइटमेंट। साधारण में असाधारण की तलाश। आज की दुनिया हाई डोपामीन की शिकार है। हमें हर चीज में किक चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। ध्यान में बैठने वाले लोग भी अक्सर पूछते हैं, मुझे कोई रॉकेट क्यों नहीं दिखा, कोई रोशनी क्यों नहीं चमकी। सुजुकी बड़े प्यार से समझाते हैं कि ज़ेन कोई हॉलीवुड मूवी या रोलर कोस्टर राइड नहीं है, ये तो एक साफ ठहरी हुई झील की तरह है।
अगर आप चमत्कार की तलाश में हैं, तो आप उस सबसे बड़े चमत्कार को नजरअंदाज कर रहे हैं जो आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आपकी सांस। असल में हमारा मन एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। ज़ेन का असली मजा किसी स्पेशल एक्सपीरियंस में नहीं, बल्कि वर्तमान की सादगी में है। आपकी धड़कन का चलना, पलकों का झपकना या बस शांत बैठकर हवा को महसूस करना, क्या ये किसी जादू से कम है? जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के पीछे भागना बंद कर देते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये साधारण जीवन ही सबसे बड़ा उत्सव है। आपको किसी हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जागृत हैं, तो आपका किचन और आपका दफ्तर ही आपका ज़ेन मॉनेस्ट्री बन जाता है। अध्याय 13, प्रयास, मिडिल पाथ का जादू। जीवन में सबसे बड़ी उलझन यही है, कितना जोर लगाएं। सुजुकी इस बुद्धि को वीणा के तारों की मिसाल से सुलझाते हैं। जरा सोचिए, अगर तार बहुत ढीले हैं तो संगीत में वो जान नहीं आएगी, और अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा खींच दिया जाए तो वे बीच से ही टूट जाएंगे। हमारा ज़ेन प्रैक्टिस और असल जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अक्सर हम दो छोरों पर झूलते रहते हैं। या तो हम गोल ओरिएंटेड होकर खुद को इतना थका देते हैं कि बर्नआउट हो जाता है, या फिर इतने सुस्त पड़ जाते हैं कि फोकस ही खो देते हैं। सुजुकी कहते हैं कि सही प्रयास वो है जो बिना प्रयास जैसा लगे। इसे एफर्टलेस एफर्ट कहिए। जैसे एक नदी पहाड़ से उतरती है, उसे बहने के लिए किसी मोटर की जरूरत नहीं होती, वो बस अपनी ढलान के साथ बहती रहती है। वो रुकती नहीं, पर थकती भी नहीं। जब आप इस फ्लो स्टेट को समझ जाते हैं, तो ध्यान कोई बोझिल काम नहीं, बल्कि सांस लेने जैसा स्वाभाविक बन जाता है। याद रखिए, पहाड़ चढ़ने का मजा तब है जब आप ऊपर पहुंचने की जिद में रास्ते के नजारों को नजरअंदाज न करें। अध्याय 14, कुछ नहीं विशेष, नथिंग स्पेशल, सादगी में छिपा चमत्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा किसी बड़ी घटना के इंतजार में क्यों रहते हैं? ज़ेन की सबसे क्रांतिकारी शिक्षा यही है कि एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से बिजली बनकर गिरेगी। सुजुकी हमें एक बहुत प्यारा सच बताते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ भी स्पेशल नहीं है, तभी असल में सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने लगता है। हम अक्सर एक परफेक्ट लाइफ की तलाश में आज के पलों को कुर्बान कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन प्रमोशन मिलेगा या जिस दिन वर्ल्ड टूर पर जाएंगे, वही दिन खास होगा। लेकिन सुजुकी कहते हैं, ठहरो, तुम पहले से ही वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। आप पहले से ही होल और कंप्लीट हैं। असली जादू किसी हिमालय की गुफा में नहीं, बल्कि सुबह की गर्मागर्म चाय की चुस्की में, बारिश की सौंधी खुशबू में, या किसी अजनबी की निस्वार्थ मुस्कान में छिपा है। जिस पल हम विशेष बनने की दौड़ छोड़ देते हैं, उसी पल हम जिंदगी की सादगी में छिपे असीमित सौंदर्य को देख पाते हैं। असल में ऑर्डिनरी होना ही दुनिया की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। अध्याय 15, त्रुटियां, मिस्टेक्स इन प्रैक्टिस, गिरने की कला। ज़ेन में मिस्टेक्स केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे सीक्रेट मसाले हैं जो आपके अभ्यास को स्वादिष्ट बनाते हैं। सुजुकी रोशी हमें याद दिलाते हैं कि परफेक्शनिज्म दरअसल मन की एक बीमारी है। जब आप एक परफेक्ट ध्यानी बनने की कोशिश करते हैं, तो आप वर्तमान क्षण से युद्ध कर रहे होते हैं। असली ज़ेन वो है जो आपकी इम्परफेक्शंस को कचरा समझकर बाहर नहीं फेंकता, बल्कि उन्हें खाद की तरह इस्तेमाल करता है, ताकि आपके भीतर प्रज्ञा यानी विजडम का फूल खिल सके। सोचिए, अगर मिट्टी एकदम साफ और चिकनी होती तो क्या उसमें बीज अंकुरित हो पाता? नहीं, बीज को मिट्टी की ऊबड़ खाबड़ और गंदी प्रकृति की जरूरत होती है। उसी तरह आपकी कमियां ही वो जमीन है जहां से एनलाइटनमेंट का जन्म होता है। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप अचानक एक असीम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, क्योंकि अब आपको कुछ साबित करने का बोझ नहीं ढोना पड़ता। अध्याय 16, स्वयं का अध्ययन, स्टडीइंग आवरसेल्व्स, दर्पण में झांकना। अक्सर जब हम सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, तो हम खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह विश्लेषित करने लगते हैं, जैसे किसी लैब में चूहे का अध्ययन हो रहा हो। लेकिन ज़ेन में खुद को जानने का मतलब है अपनी त्वचा के अंदर की हलचल को महसूस करना। ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। सुजुकी कहते हैं कि जब आप चुपचाप बैठते हैं, तो आप केवल अपने विचारों को नहीं देख रहे होते, बल्कि आप उस दूरी को मिटा रहे होते हैं जो आपने अपने और ब्रह्मांड के बीच बनाई है। जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, आपका ईगो पिघलने लगता है। आपको समझ आता है कि आप कोई अलग द्वीप नहीं है, बल्कि एक विशाल महासागर की लहर हैं।
आपकी सांसें केवल आपकी नहीं हैं, वे पेड़ों और हवाओं के साथ एक निरंतर संवाद यानी डायलॉग में हैं। स्वयं का अध्ययन करना अंततः खुद को खोने का उत्सव बन जाता है, जहां मैं विलीन हो जाता है और केवल प्योर अवेयरनेस यानी शुद्ध चेतना बचती है। अध्याय 17 नेचुरलनेस, सहज होने का साहस। हमारा पूरा जीवन कुछ बनने, बिकमिंग की दौड़ में बीत जाता है, जबकि ज़ेन केवल होने, बीइंग पर जोर देता है। सुजुकी का ये संदेश क्रांतिकारी है। यू आर ऑलरेडी अ बुद्धा। आप पहले से ही पूर्ण हैं। बस समस्या ये है कि हमने अपनी सहजता पर सभ्यता, अपेक्षाओं और तुलनाओं के इतने भारी कोट पहन लिए हैं कि हम अपनी असली त्वचा को ही भूल गए हैं। नेचुरलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो करें, जैसे कि जानवरों की तरह व्यवहार करना, बल्कि इसका मतलब है एफर्टलेस एफर्ट। ये वैसा ही है जैसे एक फूल खिलता है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना बंद कर देते हैं और जीवन को अपने माध्यम से बहने देते हैं, तब आप फ्लो स्टेट में होते हैं। असली प्राकृतिकता वो है जहां आप और आपका कर्म एक हो जाते हैं। जब आप खाना बना रहे हों तो केवल खाना बनाना ही बचे, बनाने वाला गायब हो जाए। यही वो स्पॉन्टेनिटी है जो जीवन को एक बोझ से बदलकर एक नृत्य बना देती है। अध्याय 18 निर्वाण का झरना। जरा कल्पना कीजिए एक विशाल झरने की, जहां पानी की लाखों बूंदें एक साथ नीचे की ओर छलांग लगा रही हैं। हर बूंद का अपना अस्तित्व है, अपनी एक चमक है। लेकिन क्या वो बूंद झरने से अलग है? सुजुकी कहते हैं कि हमारा जीवन भी ठीक ऐसा ही है। हम खुद को एक अलग इंडिविजुअल समझते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में सिमटे रहते हैं, लेकिन हकीकत में हम उस अनंत ब्रह्मांडीय झरने का ही एक हिस्सा हैं। निर्वाण कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मर कर पाया जाए, बल्कि ये उस बिग पिक्चर को देखने की कला है। जिस पल आप ये समझ जाते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ एक बूंद तक सीमित नहीं है, बल्कि आप पूरा का पूरा झरना है, उसी पल सारा डर और अकेलापन गायब हो जाता है। आप अकेले नहीं हैं, आप अस्तित्व के उस यूनिवर्सल फ्लो में नाचती हुई एक खूबसूरत लहर हैं। अध्याय 19 मौन का संगीत, कम्युनिकेशन। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे गहरी बातें अक्सर बिना बोले ही समझ ली जाती हैं? ज़ेन में कम्युनिकेशन महज शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। सुजुकी हमें एक ऐसे रिश्ते में ले जाते हैं जहां गुरु और शिष्य के बीच कोई दीवार नहीं होती। ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, जैसे दो वाद्य यंत्र एक ही सुर में बज रहे हों। कभी कभी शब्द सच को छुपा लेते हैं, लेकिन साइलेंस उसे पूरी तरह उघाड़ देता है। असली संवाद तब होता है जब आप सामने वाले के साथ पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं। ये आंखों की एक चमक, एक गहरी सांस या बस साथ में चुपचाप बैठने में घटित होता है। जब दो चेतनाएं एक हो जाती हैं तो वहां भाषा की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और एक दिव्य जुड़ाव पैदा होता है जो किताबों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अध्याय 20 द्वंद्व से परे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी पॉजिटिव को पकड़ने और नेगेटिव से दूर भागने में गुजार देते हैं, है ना? लेकिन सुजुकी यहाँ एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। ये द्वंद्व ही हमारे दुखों की जड़ है। जीवन एक सिक्के की तरह है। क्या आप सिक्के का केवल एक पहलू रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रकाश और अंधकार, खुशी और गम, गर्मी और सर्दी, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। जैसे रात के बिना नींद का आनंद नहीं और भूख के बिना भोजन का स्वाद नहीं, वैसे ही बिना चुनौतियों के जीत का कोई मोल नहीं। विजडम या प्रज्ञा इसी में है कि हम जीवन के इन दोनों रंगों को बराबर सम्मान के साथ स्वीकार करें। जब हम सिर्फ अच्छा होने की जिद छोड़ देते हैं, तब हमें वो होलनेस मिलती है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। अध्याय 21 अस्तित्व का शाश्वत प्रवाह, द इटर्नल साइकिल। झरने का वो रूपक यहाँ एक दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो हजारों छोटी बूंदों में बिखर जाता है। ये हमारा जन्म है, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। लेकिन अंत में वे सभी बूंदें नीचे पहुंचकर फिर से एक हो जाती हैं और नदी बनकर बहने लगती हैं। ये वो महाप्रवाह है जहां हम सब वापस लौट जाते हैं। ये जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक अंतहीन और लयबद्ध चक्र है। सुजुकी समझाते हैं कि गिरना दुखद नहीं है, क्योंकि बूंद कहीं गायब नहीं हो रही, वो बस अपने असली घर लौट रही है। जब हम इस नेचुरल रिदम को समझ लेते हैं और जीवन के प्रवाह का विरोध करना बंद कर देते हैं, तो हमें उस परम शांति का अनुभव होता है जिसे निर्वाणा कहा जाता है। ये शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस गहरी समझ में छिपी है कि आप कभी भी इस ब्रह्मांड से अलग थे ही नहीं।
ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति है जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देती है। ये पुस्तक एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सत्य के साथ शुरू होती है। विशेषज्ञ के मन में कुछ संभावनाएं होती हैं, लेकिन शुरुआती के मन में असीम संभावनाएं होती हैं। सुजुकी रोशी हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जहां गंतव्य नहीं बल्कि हर कदम ही मंजिल है। वो हमें सिखाते हैं कि ज्ञान की खोज किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना नहीं है, ये तो उस हर पत्थर को महसूस करना है जो रास्ते में आता है, हर सांस को जीना है जो इस क्षण में ली जाती है। इस पुस्तक की सबसे मनमोहक बात यह है कि ये जटिल दार्शनिक विचारों को इतनी सरलता से प्रस्तुत करती है कि एक बच्चा भी समझ सके। फिर भी इसकी गहराई इतनी अथाह है कि विद्वान भी इसमें नए अर्थ खोजते रहते हैं। सुजुकी बताते हैं कि कैसे द्वंद्व, प्रयास और समर्पण, अनुशासन और स्वतंत्रता, खालीपन और परिपूर्णता असल में दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बस हो रहे हैं, और इसी होने में सारा जादू छिपा है। ये पुस्तक हमें एक क्रांतिकारी विचार देती है। हमारी अपूर्णताएं ही हमें पूर्ण बनाती हैं। टूटे हुए बर्तन में भी सौंदर्य है, गलतियों में भी सीख है, और संघर्ष में भी शांति का बीज छिपा है। सुजुकी की शिक्षाएं केवल ज़ेन तक सीमित नहीं है। वो हमें बताते हैं कि बर्तन धोना भी मेडिटेशन हो सकता है, चलना भी प्रेयर हो सकता है, और रोजमर्रा की जिंदगी ही सबसे बड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। वो कहते हैं, जब मैं खाता हूं मैं खाता हूं, जब मैं सोता हूं मैं सोता हूं, और इस सरल वाक्य में एनलाइटनमेंट का पूरा रहस्य समाया है। सबसे रोमांचक बात यह है कि ये पुस्तक आपको कहीं और जाने के लिए नहीं कहती। ये आपको बताती है कि आप पहले से ही वही हैं जहां आपको होना चाहिए। शांति किसी मठ में नहीं, आपकी सांसों में है। ज्ञान किसी प्राचीन ग्रंथ में नहीं, इस क्षण के अनुभव में है। सुजुकी रोशी हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मिस्ट्री है जिसे जिया जाना है, सेलिब्रेट किया जाना है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर क्षण एक फ्रेश कैनवस है, और जब आप बिगिनर्स माइंड से जीते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपका प्लेग्राउंड बन जाता है। ज़ेन माइंड, बिगिनर्स माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक निमंत्रण है उस सरलता की ओर लौटने का जो हमने कहीं खो दी है, और एक वादा है उस शांति का जो हमेशा से हमारे भीतर ही थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।